नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ब्रेकिंग राज न्यूज परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल पर चुनाव कराने का फैसला लिया है। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से मुक्त होते ही भाजपा आलाकमान की नजर मध्य प्रदेश पर टिक चुकी है। यहाँ सत्ता बचाए रखने के साथ बड़े अंतर से जीत को लेकर कवायद तेज कर दी गई। कहा जा रहा है कि गुजरात की तर्ज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार को कभी भी बदला जा सकता है, क्योंकि आंकड़ों और संभावनाएं टटोलने के साथ प्रदेश नेतृत्व की तैयारियों को भी जांचने परखने का काम शुरू हो चुका है। ब्रेकिंग राज न्यूज के सूत्रों पर मोहर लगाते हुए बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरह वीडी शर्मा का कार्यकाल भी बढ़ाकर शिवराज को सत्ता से हटाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन से वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए नए प्लान की जानकारी मांगी है। दोस्तों, आपको बता दें, पार्टी नेतृत्व भी मान रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के होते हुए और शिवराज के नेतृत्व में भाजपा के लिए मिशन 2023 आसान नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सीटों में काफी कम अंतर रहा है और तमाम दल बदल के बाद भी सदन में भाजपा के पास महज 127 और कांग्रेस के पास 96 विधायक ही हैं। वहीं बीजेपी के 2 विधायकों की सदस्यता भी संकट में है और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी वोट शेयर देखें तो भाजपा को 41.6% था, वहीं कांग्रेस भी 1 पॉइंट से यानी 41.5% वोट मिल चुके थे, जो बीजेपी के लिए आज भी सिरदर्द बना बैठा है, क्योंकि 2020 में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा के वोट शेयर में खासी बढ़ोतरी देखी गई थी, पर नगर निगम चुनाव में वोट प्रतिशत फिर से घट गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी नब्ज टटोलते हुए भाजपा आलाकमान की नजर सत्ता विरोधी रुझान के साथ पार्टी के सामने कई अन्य चुनौतियों पर भी पड़ रही है। ऐसे में नेतृत्व पहले राज्य स्तर के नेताओं से उनकी कार्य योजनाएं जानना चाहता है कि आखिर वे किस रणनीति के तहत सरकार में बने रहने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस के सर्वे के साथ कहा गया है कि 2018 की तरह इस बार 2022 में भी भाजपा का मध्य प्रदेश में बहुमत पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी से सरकार तो बन गई, पर असंतोष अभी भी बरकरार है। ऐसे में उपचुनाव की सीटों पर भाजपा को अपने पुराने चेहरों को घर बैठाना पड़ा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए समर्थकों को मौका देना पड़ा था। फिलहाल सत्ता के समीकरणों के लिए सिंधिया समर्थकों को तवज्जो दिया जाता रहा, लेकिन अब 2023 के लिए पार्टी के पुराने चेहरे इन सीटों पर अपनी वापसी चाहते हैं। ऐसे में संगठन के सामने असंतोष का जोखिम हो सकता है, जिससे पहले पार्टी चाहती है कि प्रदेश नेतृत्व अपना पूरा रोड मैप बताए कि 2018 की परिस्थितियां और 2022 के मौजूदा दौर में क्या अंतर आया है, आने वाले चुनाव में क्या चुनौतियां हैं और उनसे पार्टी कैसे निपटेगी। तब कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था, साथ ही कई मंत्रियों की सीट बेहद कांटेदार मुकाबले से बची थी। कांग्रेस भले ही बहुमत के आंकड़े 116 तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन भाजपा के आगे पहुंचने में सफल हो गई थी। दोस्तों, क्या प्रदेश की भाजपा सरकार को लेकर एक बार फिर जनता के मन में ऐसी धारणा बन रही है कि बीजेपी को इस बार भी सत्ता से अलग रखा जाए? साथ ही इस पर भी जोर दिया जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या शिवराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ब्रेकिंग राज न्यूज एक बार फिर ताजा खबरों के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।